क्या आप जानते हैं कि एक गैर मुल्की एग्जामिनेशन सिस्टम में सिर्फ फीसों की मद में हमारे मुल्क से इतना पैसा ले जाता है कि पूरे पाकिस्तान का तालीमी बजट भी इसके सामने कम पड़ जाता है। और यह हकीकत सिर्फ हैरानकुन नहीं बल्कि खतरनाक भी है। ब्रिटिश काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 1 लाख स्टूडेंट्स ओ लेवल का इम्तिहान देंगे और एक स्टूडेंट के 8 सब्जेक्ट की फीस तकरीबन 2,11,000 रुपए बनती है। और जब यही अमाउंट तमाम स्टूडेंट्स पर तकसीम की जाए तो सिर्फ एक ओ लेवल सेशन में पैदा होने वाला रेवेन्यू तकरीबन 21 अरब रुपए बनता है। अब जरा सोचिए कि सिर्फ एक इम्तिहान और 21 अरब रुपए, और अब इसे हमारे तालीमी ढांचे से मुवाजना कीजिए। वफाकी हुकूमत का यानी हायर एजुकेशन कमीशन का सालाना बजट सिर्फ 6 अरब रुपए है, यानी एक इम्तिहान बराबर है 3 साल का हायर एजुकेशन बजट। और हाँ, ये बात यही खत्म नहीं हुई। ओ लेवल के साथ ए लेवल, IGCSE, GCSE के हजारों स्टूडेंट्स भी हर साल इम्तिहानात देते हैं और ये एग्जाम्स साल में 2 बार होते हैं। जब ये सब शामिल किया जाए तो ये अंदाजा होता है कि सिर्फ एक कैम्ब्रिज जैसा इदारा पाकिस्तान से सालाना 45 से 50 अरब रुपए ले जाता है और ये अमाउंट पाकिस्तानी सरकारी यूनिवर्सिटीज के मजमूई बजट से भी कहीं ज्यादा है। ये हकीकत हमारे तालीमी निजाम की कमजोरी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और पॉलिसी की नाकामी सब वाजे करती है। एजुकेशन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये सूरत हाल साफ जाहिर करती है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ब्रेन ड्रेन प्लस कैश ड्रेन का शिकार है, यानी ज़हीन बच्चे भी बाहर जा रहे हैं और पैसा भी बाहर जा रहा है। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंटरनेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का मॉडल एक एजुकेशन बिजनेस बन चुका है, जहां मकसद क्वालिटी एजुकेशन नहीं बल्कि रेवेन्यू जनरेट करना है। माहिरीन खबरदार करते हैं कि अगर पाकिस्तान ने अपना इम्तिहानी निज़ाम, अपना निसाब और अपनी यूनिवर्सिटीज मजबूत ना बनाई तो फ्यूचर में हमारा इन्हिसार मजीद बढ़ता चला जाएगा। दुनिया भर में आलमी इम्तिहानी बोर्ड्स को मल्टी बिलियन डॉलर्स इंडस्ट्री समझा जाता है। यूरोप, मशरकी वस्ती और जनूब एशिया में ये इदारे फीसों से अरबों कमाते हैं। तहकीकात बताती है कि ऐसे मुल्क जहाँ कौमी तालीमी निज़ाम कमजोर हो वहाँ गैर मुल्की इम्तिहानी बोर्ड ज्यादा तेजी से फैलते हैं, क्योंकि लोग स्टैंडर्ड एजुकेशन के नाम पर बैरूनी सिस्टम पर इन्हिसार करने लगते हैं। यानी ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एजुकेशन कमर्शलाइजेशन बढ़ रहा है। पाकिस्तान में इस निजाम से बुनियादी तौर पर एलीट क्लास फायदा उठाती है। आम घरानों की पहुंच से ये इम्तिहानात तो बहुत दूर है, मगर जितना सरमाया ये सिस्टम निकालता है इतना सरमाया हमारी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और सरकारी स्कूलों तक वापस नहीं आता। और फिर यही वजह है कि हमारे सिस्टम में 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। पहला महंगी तालीम यानी गैर मुल्की सर्टिफिकेट, और दूसरा कमजोर तालीम यानी मुल्की निजाम। और यही क्लास डिवीजन हमारे एजुकेशन सिस्टम को खतरे में डाल रही है। फाइनली पाकिस्तान को अब ये फैसला करना होगा कि क्या हम अपना तालीमी निजाम मजबूत बनाएंगे, क्या हम अपनी यूनिवर्सिटीज पर सरमाया लगाएंगे, क्या हम गैर मुल्की इम्तिहानी सिस्टम्स पर इन्हिसार कम करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हर साल 50 अरब रुपए मुल्क से बाहर जाते रहेंगे और फिर हमारे स्टूडेंट्स भी अपॉर्चुनिटीज की तलाश में बाहर जाते रहेंगे। हमें तब्दीली लानी होगी वरना तब्दीली हमें नुकसान पहुंचा देगी। आपके ख्याल में क्या हमारी गवर्नमेंट को गैर मुल्की एजुकेशन सिस्टम के लिए नई पॉलिसियां बनानी चाहिए या फिर वालिदैन को खुद अपने मुल्की सिस्टम में वापस आना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।